सावधान आत्मा। ओंकार अपने ब्रह्म स्वभाव का नाद है और ब्रह्म स्वभाव का उच्चारण करने में यदि प्रमाद करोगे तो फिर दुर्गति में तो जाओगे ना आत्मा। इसलिए ब्रह्म स्वभाव के आह्लाद उत्साह और उच्चारण के लिए बहुत अच्छे से सावधान पूरी नींद और प्रमाद को छोड़ के बहुत आनंद के साथ ओंकार का वेदन करवा दो। ओंकार का नाद करो। यही संपूर्ण द्वादश सांग का सार 52 अक्षर से गर्भित पूर्ण शक्ति है। ओंकार की ऊर्जा को देखो आगे अपने सर्वांग में जगमगाएगा। ये ओंकार में अंग रियंग सर्वांग। बस सावधान सावधान सावधान। सावधान आत्मा सावधान। अनंत काल हो गए आत्मा नरकों की यात्रा करते हुए, बार बार जन्म मरण करते हुए। संसार एक दुखों का पिंड है चेतन। नरकों में तो भयानक दुख है ही, लेकिन इस संसार में भी हर एक पग पे भयानक दुख है। भयानक असहनीय दुखों का पिंड है संसार। असहनीय नरकों में बहुत जीवन बीता आत्मा। नरकों में बहुत काल बिता के आए हैं जीव। नरकों में बहुकाल बीते आत्मा। बहुत घड़ियां बीत गई नरकों में, लेकिन आत्मा को होश नहीं आया।
सावधान हो जाओ आत्मा, सावधान हो जाओ। सचेत सावधान हो जाओ, सावधान सावधान सावधान। सचेत अवस्था को प्राप्त कर लो आत्मा, सचेत अवस्था को पालो। उठो उठो अब जागो आत्मा। ओ प्यारी आत्मा, ओ प्यारी आत्मा, ओ प्यारी आत्मा। सचेत सचेत उठो प्यारे चेतन। कहाँ चेतन भाव में हो रहे हो? कहाँ ज्ञान की भावना में लथपथ हो रहे हो चेतन आत्मा? क्यों मोह की निद्रा में सो रहे उठो उठो और उठो ओ चेतन। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ करे आता हूं। समस्त विकल्पों से पार निकाल लो चेतन, पार निकल जाओ। सारे विकल्पों से ऊपर हो जाओ आत्मा, सारे विकल्पों से ऊपर हो जाओ। ओ प्यारे आत्मा उठो, गायक शक्ति का बोझ चलो। गायक आत्मा अजर है, अविनाशी है, ध्रुव है, शुद्ध है, वीतराग है, परिपूर्ण आत्मा है। छल छोड़ो आत्मा, अपनी आत्मा के साथ मायाचारी छोड़ो। संसार से राग की वृद्धि मत करो, संसार से वैराग्य की भावना लाओ। वैराग्यम जैन चिंते आत्मा, वैराग्यम येन चिंते। जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, इन सब से विरक्त हो जाओ चेतन। वैराग्यम वैराग्यम त्रिविवन्नम, जनरंजन राग आरव, ये सब गला दो चेतनात्मा। अज्ञान भावनाओं को गला दो आत्मा, अज्ञान भाव को नाश करो। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं ज्ञायक आत्मा हूं, चेतन आत्मा। जागो चेतन आत्मा, जागो 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 चेतन आत्मा, जागो जागो जागो। होश में आओ। चैतन्य होश में आओ, होश में जाग जा रहे प्यारे आत्मा। उठ जा रहे प्यारे चेतन, उठ जा उठ जा उठ जा, उठ उठ।
सावधान अपने में रहे आत्मा। वैराग्य का चिंतन करना है, वैराग्य का चिंतन। शरीर, संयोग, काम, भोग, इन सब से छूटना है आत्मा, इन सब से मुक्त होना है। हे चेतन, बीज रखा फल भोगे वे, जो किसान जग माई, त्यों चक्री निप सुख करे, धर्म विसारे नाई। चेतन आत्मा, अरे जो बीज में रखा हुआ है सुख दुख, वो फल सब भोग रहे हैं। जो किसान जगमाए, जैसे किसान जग में जो बीज बोता है वही फसल काटता है, वही फलती है। तामे चक्री निप सुख करे, त्यों चक्री निप सुख करे, धर्म विसारे नाई। मतलब जो कर्म का फल है उसमें तो सहज रहना है, और सुख दुख तो सहज होंगे, पर धर्म की विस्मृति नहीं हो चेतन। धर्म ना छूटे, बिल्कुल ना छूटे चेतन आत्मा। सावधान सावधान सावधान। सावधान आत्मा। यही विधि रक्षा करे, नर नायक भोगे पुण्य विशाल। सावधान, आत्म की सुध ले लो, आत्म अंतर की सुध जगा लो आत्मा, अंतर की सुध जगा लो। इस अशुद्ध संसार से वैराग्य का भाव होगा। सावधान भाव अपने में चेतन। देखो चक्रवर्ती भरत, क्या भावनाएं हैं उनकी। 6 खंड के अधिपति, नर अधिपति, नारायण जैसे पदों के स्वामी, क्या भावना बातें। यही विधि राज करे नायक, इस विधि से राज करते हैं वो नायक। भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जाते ना जान्यो कालो। चेतन आत्मा अनेक काल तक पुण्य की सामग्री का भोग करते हैं। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, एक दिन पुण्य के संयोग से 6 मर कर मुनि बंधे, देखी गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। एक बार बस गुरु के चरणों को देख ले, बस चेतन आत्मा आनंद में हो जाते हैं। गुरुओं के, वीतरागी गुरुओं के चरणों में रत हो जाते हैं चेतन आत्मा। अति सुख होने के बाद भी धर्म को नहीं विसारते चेतन आत्मा। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो गुरु देखे विनय आ जाए, वीतरागता को ग्रहण करने के लिए जो ललायत हो। संसार के झूठे भोग उसे झूठे लग रहे हो। संसार में 96,000 रानियां, 6 खंड का राज, चक्र रत्न 9 निधियां,
125 करोड़ कुटुंबी जिसे झूठे लगा है, दुख का साधन लग रहा है। अति बलवान जिसको शरीर में कोई आदि व्याधि ना हो, ऐसे चक्रवर्ती को भी संसार दुख रूप लग रहा हो चेतन। उन्हें ऐसे सदगुरु मिल जाए, ऐसे आत्मगुरु मिल जाए, ऐसे वीतरागी संत मिल जाए, तो सब राजकाज सब छोड़ के राजकाज वाज कछु काम ना आवे, ज्ञान आपन रूप भाव फिर अचल रहावे। सारा कार्य छोड़ के क्या करते हैं? तीन प्रतीक्षणा दे सिर नायो, कर भक्ति स्तुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन दृष्टि दीनी। धर्मात्मा की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, भाव अर्चना करते हैं, और साधु के समीप बैठ के धर्म ध्यान करते हैं चेतन। उनके चरणों पर दृष्टि रखते हैं कि प्रभु आपके चरण कमल की रज मुझे मिल जाए, आपकी जैसी वीतरागता मुझे मिल जाए चेतन। और उन धर्म शिरोमणि गुरु उपदेश हो, धर्म शिरोमणि सुनी राज वैरागे। उनसे धर्म उपदेश के सुन के अपने इतने बड़े साम्राज्य से भी वैराग्य ले लेते हैं चेतन। यह है वैराग्य, सच्चा वैराग्य। यह है सच्ची धर्म देशना का प्रताप। यह है भगवान की वाणी का प्रसाद, जहाँ खंड से भी विरक्ति आ जाए, जहाँ संसार की सारे सुख विभूतियां काक बीट सम प्रतीत होने लगे, जहाँ इंद्रिय भोग भयानक रोग रूप प्रतीत होने लगे, और एक क्षण में वैराग्य ले लो चेतन, क्षण में वैराग्य ले लो। गुरु उपदेश धर्म शिरोमणि सुनी राजा वैरागे। ओ चेतन, राजा रम्य वनिता की के रस, ते रस बेरस लागे। ओ चेतन, राज में रमने के जो भोग थे, सारे रस ते रस सब बेरस लगने लगते हैं, वो रस सब छूट जाते हैं, अंतर में वैराग्य को धारण करते हैं, संसार से वैराग्य। आत्म है अनुरागी। ओ चेतन, क्या घटता है ज्ञानी के हृदय में, संसार के प्रति वैराग्य और आत्मा के प्रति अनुराग। क्या घटता है देखो चेतन। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लागत भरम बुद्धि भागी। मुनि ज्ञान सूर्य की तरह कथनी करते हैं, और उनकी ये ज्ञान में कथनी किरण वाली, जब ये सम्यक ज्ञान की किरण अंतर हृदय में जाती है, तब भ्रम बुद्धि, जो संसार में परिभ्रमणा रही थी बुद्धि, मैं करता, मैं भोगता, ये राज में सुख है, काम में सुख है, भोग में सुख है, ये जो शेष छोटा मोटी बुद्धि भी रहती है, दुर्बुद्धि, ये भ्रम बुद्धि भाग जाती है चेतन। बोध होता है कि संसार असार है। और सुनो चेतनात्मा, भव तन भोग स्वरूप विचार्यो। विचारने में आता है, इस तन से जो भोग करे, इन भव में जो भोग करे, उन सब का स्वरूप विचारने में आता है, और उनसे विरक्ति होके परम धर्म में अनुरागी, अपने परम धर्म से,
अपने आत्म सुख से अनुराग होता है भगवान आत्मा, अनुरक्ति होती है अपने गायक पद से, बहुत इष्ट और प्रिय लगती है अपनी आत्मा की सूरत, अपने आत्मा का चिंतन जिसमें अचिंतन अचिंत आत्मा की सूरत हो, वो बहुत स्नेह लगता है भगवान, बहुत इष्ट लगते हैं मुनि भगवंत, बहुत इष्ट लगती है ये जनवाणी, और संसार से वैराग्य होता है, राग आदि परिणाम से वैराग्य होता है। जन्म मरण जरा दाव दहे, जीवन महादुख पाते। यदि अज्ञान में ही लगे रहते तो जन्म जरा में, यदि अपने इस मनुष्य भाव का दाव यदि अज्ञान में भोग में निकाल लेते तो जीवन भर महादुख पाते चेतन, और जन्म जन्म तक इस संसार में ही रुलता ये जीव। देखो तो कहाँ कहाँ नहीं गया है, कबहू जाए नरक स्थिति भुजे, कभी नरक की स्थिति को भोगा इसने, छेदन भेदन भारी, ओ चेतन तिल तिल करे देह के खंड, असुर विरारे दुष्ट प्रचंड। ऐसे करोड़ों बिच्छू एक साथ डंसले, एक समय में ऐसी भूख प्यास वेदना सब सहन करा चेतन इसने, महादुखकारी भोग को भोगा। जाग रे चेतन कबहु पशु, ओ चेतन अरे आए धरे लहे, त्रियंश हो गया, पशु हो गया, बंद बंधन भयकारी, महीनों तक बना रहा एक एक स्थान पर, बंद और बंधन में सड़ सड़ के मृत्यु हुई, शरीर गल गल के मृत्यु हुई, कीड़े खा गए, कंकाल मात्र बचा इसका। ऐसे भयानक भयानक दुखों को, भाव भाव के बंधनों को बांधता रहा रे ये मूढ़ अज्ञानी। जाग चेतन जाग, यदि संसार से वैराग नहीं आया तुझे तो तू दुर्गति का भागी बनेगा रे। अठ सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई, स्वर्गों में भी गया तो पर की संपत्ति, अपने से ऊंचे देवों की संपत्ति, उनके भोग की लालसा मन से नहीं गई, अपने भोगों में तृप्ति नहीं मिली, उनके भोगों को देख के भेद ज्ञान ना होने से अति कलेश, राग उदय में अति दुख और कलेश को भोगा इसने, ईर्षा से अति अति कलेश भोगा इसने, अति दुख भोगे, राग उदय से भयानक दुखों को भोगा चेतन। और चेतनात्मा मनुष्यों ने अनेक अनेक बार मनुष्य ने मिली, मनुष्यों ने अनेक विपत्ति में, देख लो कैसी दुख सहरा, राग देश हो, और गर्भ में आया, माँ के गर्भ में कितनी भयानक वेदना सहन करी जब ये मनुष्य योनि मिली, 9 माह नरकों जैसे सड़ा है पेट में, मल मूत्र का भोजन करके, भयानक शीत उष्ण की वेदना को सहन करके, 9 माह पीड़ा भोग के, फिर अनेक विपत्तियों को सहन करके फिर मिली है ये मनुष्य गति चेतन। मनुष्यों ने अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नाही कोई, और देखो तो कोई भी सुखी नहीं है, सबको कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई शोक, कोई ना कोई भय, कुछ ना कुछ लगाई है चेतन आत्मा। वैराग्य का चिंतन करो रे प्राणी, वैराग्य का चिंतन करो,
नहीं तो घोर संसार में डूब जाओगे। सुन लो रे प्राणी, सुन लो रे जिनेंद्र वाणी, सुन लो, भवों से विरक्त हो जाओ रे। कोई इष्ट वियोग विलिखे, मात्र ध्यान में रोता रहा, इष्ट का वियोग होता तो बिलखता रहा। कोई अनिष्ट संयोगी, कोई कहता रहा कि मुझे अनिष्ट का संयोग क्यों है, ये बहू दुष्ट है, ये भैया भाई दुष्ट है, ये पति दुष्ट है, ये बेटे दुष्ट है, ये पड़ोसी दुष्ट है, ये रोग दुष्ट है, ये शोक दुष्ट है। हम बीमार नहीं होते तो अच्छे रहते, हमें ये बीमारी नहीं होती तो हम ऐसा कर लेते, हमें ऐसा नहीं होता तो हम ऐसा कर लेते। कोई इष्ट के वियोग में रोता रहा, कोई अनिष्ट के संयोग में आर्त ध्यान में डूबा रहा चेतन। लेकिन किसी को भी सत्य का बोध नहीं मिला, किसी ने भी परम सत्य को नहीं जाना कि ये सब पर्याय परिणमन असत्य है, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही असत्य है। कोई ने नहीं जाना चेतन आत्मा। उठो, जागो, जागो चेतन प्यारे, जागो। कोई दीन दरिद्र विलिखे, किसी को पुण्य दे नहीं है तो रो रहा है। कोई दीन दरिद्र विलिखे, कोई तन के रोगी, किसी ही घर कलहारी नारी, किसी क्या नारी कलहारी आई, के वेरी सम भाई, किसी का भाई वेरी हुआ, सब पूर्व जगत के शत्रु आके मिल गए एक घर में। कोई की नारी उल्टा दुष्ट आई वेरी आई, कोई का भाई वेरी हुआ, किसी ही के दुख बाहर दिखे हैं, किसी ही उर्दू छिताई, किसी के दुख तो बाहर तक दिखते हैं, लेकिन किसी के अंतर से और अंतर में दुखी रहता है। कोई सुखी नहीं इस जग में चेतन, कोई सुखी नहीं। बाहर से दिखने वाला सुख भ्रांति है आत्मा। ओ प्यारे आत्म चेतो रे, अंतर का बोध जगाओ, वैराग्य का चिंतन करो रे आत्मा। तुम क्यों नहीं जानते कि बिना वैराग्य के जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ। जिन भोगों को तू अपना मानता है वो दुर्गति के कारण है, दुर्गति के। जिन पाप से कसायों में तू रमता है वो अनिष्ट का मूल है, अनिष्ट अनिष्ट अनिष्ट, महा अनिष्ट, घोर दुखदाई। चेतन वैराग्य भावना का चिंतन करो रे। कोई पुण्य बिना नित्य झूरे, कोई बिना पुण्य के होए मरे तब रोवे। जन्म मरण में मर रहा है, जब रो रहा है भैया, बार बार बिना पुण्य के रो रहा है भैया। खोटी संगति सो दुख पीछे, कोई अज्ञानियों की संगति में फंसा हुआ है, व्यसनों में दुखी हो रहा है। क्यों प्राणी सुख सोवे, पूछ रहा है भगवान, क्यों तुम ऐसे अंतर के सुख को नहीं जान के बाहर के सुख में सो रहे हो रे चेतन। जागो, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नहीं सदा सुख साता। जिनको पुण्य है उनको भी सदैव सुख साता नहीं है चेतन। यह जगवास जथारत देखे, सब दिखे दुखदाता। जो संसारी विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। ओ चेतन, जग में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते, क्यों वैराग लेते,
क्यों मोक्ष मार्ग की साधना करते, क्यों संयम को प्रेम करते, संयम से क्यों अनुराग करते चैतन्य। देह अपावन थिरे घिनावन, चैतन्य याद रखना, ये देह घिनावन, देह अपावन अथिर घिनावन, या में सारे न कोई, संसार के जल सो शुचि कीजिए। एक इंद्री से इसकी शुचि करता है संसार में, सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हुई। सात कुधातु भरी मलमूत्र, चर्म लपेटी सोहे, अंतर देखत या समझग में, अवर अपावन को है। इससे ज्यादा पवित्र वस्तु इस जग में कोई नहीं चेतन। नवमल द्वार सर्वे निशिवसर, नामे लिए घिन आवे। नौ द्वार जो निरंतर मलमूत्र से बहते हैं, ये जहां से निरंतर मल बहता है, नाम लेने से जिनकी घिन आती है। व्याधि उपाधि अनेक जहाता, अनेक कष्ट कौन सुधी सुख पावे। लेकिन मूर्ख, यहाँ सुख है ही कहाँ। तुम्हें कौन सी सुध आती है कि शरीर सुखी हो जाए, रोग खत्म हो जाए, संयोग अच्छे हो जाए। कहाँ सुख है, यहाँ है ही कहाँ सुख। संसार में सुख नहीं है रे पागल, सेज जा रे पागल, सेज जा। पोषत तो दुख दोष करे अति, दुख का पोषण करने के लिए क्या करता है, दोष करे अति। शोखत सुख उपजावे, क्या सोचता है कि इन भोगों को पोषण करते करते मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर की सेवा करते करते मैं सुखी हो जाऊंगा, काम भोग करते करते मैं सुखी हो जाऊंगा। पागल है पागल। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, अरे चेतन सुरख प्रीति बढ़ावे। क्या कह रहा है, दुर्जन देह स्वभाव बराबर। ये देह का स्वभाव तो दुर्जन है, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। लेकिन मूर्ख इस देह से प्रीति करता है चेतन। रचन योग स्वरूप नया को, रचने पचने योग शरीर का स्वरूप नहीं, विरचन जोग सहे है। कह रहा भैया इससे विरक्त हो जाओ, आत्मा का योग सही है चेतन। यह तन पाए महातप कीजे, या में सारे यही है। तन को पाके सम्यक दर्शन ज्ञान ग्रहण करके परम तप करो तो मनुष्य भाव में सार्थकता मिलेगी चेतन, और नहीं तो भोग रोग में बुझ जाओगे चेतन आत्मा। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वेरी है जग जी के। वेरस होए ओ चेतन, वेरस होए विपाक समय अति। कर्मों का फल भोगते समय बेरस हो जाते हैं। सेवत लागे निके, सेवन करते समय ऐसे लगते हैं जैसे अच्छे हों, लेकिन सब बेरस है चेतनात्मा। वज्र अग्नि विष में विषधर से, ये अधिक दुखदाई। वज्र अग्नि विषधर के विष से भी ये भोग दुखदाई है। वज्र की अग्नि तो एक बार जलाती है चेतन, वज्र अग्नि में तो एक बार जलोगे। विषधर से काटने से तो एक बार तड़पोगे, एक बार मरोगे, लेकिन भोगों को भोगोगे तो इससे भी अधिक दुख मिलेगा चेतन, इससे भी भयानक दुख मिलेगा, भयानक दुख मिलेगा। वैराग्य का चिंतन कर रहे मूढ़ प्राणी,
धर्म रतन के चोर चपले अति। देख धर्म रतन चोरी हो रहा है। दुर्गति पथ सहाई, धर्म रतन का लोभ कर दिया, धर्म रत्न चोरी हो गया। ये कर्म रूपी लुटेरे लूट के रहेगा। चपलता, मन की चपलता ने धर्म रतन को लुटा के दुर्गति के पथ पे आरोहण किया चेतन। और क्या क्या दुख भोगे तूने चेतन, क्या क्या दुख नहीं भोगे तूने। मोहे उदय ये जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने। भोगों को अच्छा मानता रहा, ज्यो को इन घर, चेतन सुनो सुनो, ज्यो कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने। यहाँ उदाहरण दे रहा है, ये अज्ञानी मूर्ख जीव भोगों में ऐसा सुखी हुआ जैसे कोई धतूरा का खा ले, कोई धतूरे के फल को खा ले, तो धतूरा खाने के बाद सो सब कंचन माने, उसे साफ मिट्टी भी सोना दिखाई देती है। सब कंचन लगता है, सब ऐसा लगता है सब सोना है, सब सोना है, सब सोना है। जो जो भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पाए। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डाके, लहर जहर की आवे। जैसे जैसे भोग मिलते गए, मनोहर मन वांछित फल मिलते गए, वैसे वैसे तृष्णा नागिन दसती गई, जहर चढ़ता गया लहर की तरह। जहर से विषेला ये जीव अपनी अंतर आत्मा का घात करता रहा चेतन। ऐसा वैराग्य पूर्ण चिंतन करते हैं चक्रवर्ती। नरपति नारायण ऐसे नराधिपति ऐसा चिंतन करते हैं। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोगे धने, तो भी तन के भय नहीं पूर्ण, भोगे मनोरथ मेरे। चक्रवर्ती होके भी जीवन भर भोग किया, लेकिन भोग की पूर्ति नहीं हुई, तनक भी भय नहीं पूरे। और चेतन जब चक्रवर्ती के भोग पूरे नहीं हो पाए, तो तुम्हारे इस शरीर के भोग, सड़े हुए शरीर के काल के भोग कहाँ पूरे होंगे चेतन। राज समाज महा अधिकारण, पेरे बढ़ावन हारा, वेश्या समय लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। चेतन राज समाज ये महा अंधकरण, ये सब पापी है, ये सब अंधे करने वाले, मोह में अंधे करने वाले, वेर बढ़ाने वाले हैं चेतन। वेश्या समय लक्ष्मी अति चंचल है, यहाँ का कोई भी सगा साथी नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। मोहे महारिपु बेरी विचारो, अरे जय जी सर। मोहे महारिपु वेरी विचारो, मोहे महावेरी चेतन। मोहे महारिपु वेरी विचारो, जग जी संकट डारे, घर कारागृह वनिता वेड़ी, परिजन राख हवारे। घर कारागृह है, बंधित बेड़ियों से, पुण्य पाप की बेड़ियों से बंधा हुआ है, और परिजन उस कारागृह की रक्षा कर रहा है कि हाँ तुम जेल में बंध रहो, स्तन में बंध रहो, इस कुटुंब के जाल में बने रहो। तुमसे कह रहा है तुम डूबे रहो दुखों को, डूबे रहो दुखों में, संताप करो, तुम्हें उस कारागृह से बाहर नहीं आने दे रहा है ये घर वाले। कह रहा है कि मोह में रत रहो चेतन, चेतन जाग जाओ, नहीं तो बहुत घोर दुख पाओगे चेतन। वैराग्य की भावनाओं को भाव, नहीं तो अति संकलेश सहित मरोगे। अति संकलेश सही मरियो, घोर नर्क सागर में सड़ियो। चेतन वैराग्य भावनाओं को भाव आत्मा, नहीं तो महाकलेश होगा, महाकलेश।
घर कारागृह बनित वेड़ी, परिजन जन रखवाले। सम्यक दर्शने ज्ञान चरण तप, जय जिया के हितकारी। ग्रहण करो दर्शन ज्ञान चारित्र तप, ये जीव के लिए हितकारी चेतन। ये ही सार, ये सार है, असार और सब। यह चक्री चित्रधारी, ये चक्रवर्ती के चित्र, ये चक्रवर्ती के चक्र रूप भोग, अनंत भोग भी अनिष्ट है चेतन। छोड़े 14 रतन नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी। देखो क्या क्या छोड़ते हैं चक्रवर्ती, वैराग का चिंतन करते हैं, छोड़ देते हैं 14 रत्न 9 निधियां, अरु छोड़े संग साथी, सारे संगी साथियों को छोड़ देते हैं। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 18 करोड़ घोड़े छोड़ देते हैं। 84 लाख हाथी, 84 लाख हाथी छोड़ देते हैं चेतन। इत्यादि के संपत्ति बहु तेरी, ये अनेक संपत्ति जीवन तृण सम त्यागी, एक घास के तिनके की तरह त्याग देते हैं चेतन। जीवन तृण सम लागी, ये सब क्षणभंगुर संपदा को एक घास के टुकड़े के समान छोड़ देते हैं। जीवन क्षणभंगुर है। नित्य विचार नियोगी सुत को, राज दियो बड़े भागी। चेतन ऐसा विचार के अपने सुत को राज दे देते हैं, बड़ा भागी, सब छोड़ के चले जाते हैं। होय निश्चल अनेक निपति संग, भूषण वनस उतारे। चेतन उनके साथ अनेक नृप बैरागी हो जाते हैं, आभूषण सब त्याग देते हैं। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, ओ चेतन श्री गुरु के चरण सन्मुख होके धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे। धनी यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनी यह धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, तिन पद थोके हमारी। परिग्रह पोट उतार सब, तीनों चार ते पथ धारी। निज स्वभाव में थेरे भये, बजना भी निर्ग्रंथ। बजना भी चक्रवर्ती ऐसे वैराग्य का चिंतन करते हुए साधु हो गए चेतन आत्मा, संपत्ति को त्याग दिया, सबसे विरक्त हो गए और अंतर आत्मा को स्वीकार कर लिया चेतन। ये वैराग्य का चिंतन करते करते उन्होंने पूरा चक्र 14 रत्न 9 निधि सब त्याग दिए, सब कुछ छोड़ दिया आत्मा। चक्रवर्ती की संपदा का क्षण मात्र में त्याग कर दिया, एक तृण समान जान के सब कुछ त्याग दिया आत्मा। वे थे संयम अनुरागी, वे थे आत्म अनुरागी, वे थे धर्म अनुरागी, वे थे मुक्ति पंथ के नायक। तुम कहाँ झूठे तन जाल फंसे हो, रोग शोक में अति दुख गए हो। तुम क्यों झूठे तन के मोह में फंसे हो चेतन? तुम क्यों अज्ञान तन में उलझे हो, तुम क्यों मन में उलझे हो चेतन? ये तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं आता, तुम्हें रोग शोक भोग से वैराग्य नहीं आता,
तुम्हें यदि चंचल लक्ष्मी से वैराग नहीं आता, तुम्हें पुण्य की संपदा से वैराग नहीं आता, तो संसार में जन्म मरण करोगे आत्मा। वैराग धरो नित्य चित्त में माही, संयम को विचारो। ज्ञानी होए साधु पद लहियो, आत्म सुख ही ध्यान। निज सुख के निज सुख भोगन लाने छोड़ी, चक्र निधि सब त्यागी। आत्म सुख के भोगन हारे, हो जग से वैरागी। जग वैरागी धरो चित माही, आत्म संपत्ति लीनी। पर संपत्ति से भय वैरागी, शिव सुख वनिता अनुरागी। अब ऐसो चिंतन करो प्राणी, तो तुम भी सुखी हो। मोक्ष मार्ग में उन्नत होके, पाओ शिव पंकज मोह। मत उलझो अज्ञान में चेतन, मत रहो पापों में चेतन। इस शिव पंकज पद को ले लो चेतन। सम्यक रतन उपजा लो आत्म, तन मिला है संयम कर लो, तप कर लो, ज्ञान कर लो, ध्यान कर लो। रोग शोग से बच जाओ आत्म। कुछ मत देखो शरीर में कितनी पीड़ा है, भोग कितने कम मिल रहा है, संयोग कितने कम है, ये मत देखो। भोग महारोग अति दुखकारी, वज्र अग्नि और विषधर का विष इस भोगों के सामने फेल हो जाता है आत्मा। इतने विष है इनमें, इतने भयानक दुख है इन भोगों में। जिन शरीर के सुख के लिए तू पागल हुआ जा रहा है, उसमें इतने दुख है, इतने दुख है, इतने कलेश है कि विषधर का विष उसके आगे फीका है, वज्र अग्नि जिसके आगे फीकी है चेतन। ऐसे कलेश को देने वाले भोगों को मत भोगो चेतन। वैरागी हो करो आत्मचिंतन, तो संयम पावो। आत्म शांति सुख और मुक्ति फल, अनंत अनंत उपजाओ। अब तो चेत सयाने आत्म, भूल सभी त्यागी। आत्म शक्ति को जाने ये अमृत, कलश भये वैरागी। आत्म शक्ति को जानिए जिन, अमृत कलश भये वैरागी। वैराग चेत धर संकल्प लीना, अशुभ उपयोग त्यागी। परम सुख बनी ताबोध में, ज्ञायक थुति अनुरागी। संकल्प लीना आ ब्रह्म त्याग, ब्रह्मचर्य में नित धारूं। और अचेतन भाव से मुक्त, सचेतन निहारूं। अमृत कलश वहे वैरागी, क्षण भंगुर जग जान्यो। वैराग चित्त करे सामायिक चिंतन,
शिव पदे अनुराग्यो शिव पद अनुराग में बसे हैं संसार जीर्ण होए अब नाभिम चतुर्गति आत्म अमृत कलश वैरागी अमृत कलश वैरागी अमृत कलश वैरागी। इसे वैराग्य भावना का चिंतन करते हुए, विरक्ति का चिंतन करते हुए शरीर भोग काम आदि से अमृत कलश हुए वैरागी, संसार से वैरागी हुए हैं चेतन। अब संसार असार जान के अपने आत्म अभ्यास में लीन है। तुम भी ऐसा पुरुषार्थ जगावा था, तुम भी ऐसा ज्ञान जगावा था, तुम भी ऐसी शक्ति जगावा था कि तुम भी वैरागी हो। ज्ञान अमृत की धार तुम्हारे अंदर से बहने लगे, रूप अरूप तत्व में तुम डूब जाओ आत्मा। ऐसा अरूप स्वरूप वैरागी अपना स्वभाव है। शांत शून्य अपने में रहो बस। कोई जगाए तो मत जागना, कोई उठाए तो मत उठना। वैराग का चिंतन करते हुए अपने आत्मा में लीन रहना। आत्मा ओम नमः वंशिते नमो नमः, 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 ओम नमः